वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने लास्ट क्लासेज में कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में कवर अप किया। आज हम लोग को कवर अप करनी है डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। आज हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उस पर कुछ सम्स भी करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ रहेगा उस सम के माध्यम से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियोज को स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेंगे ताकि डायरेक्ट मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट है आज हम लोग उन तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सिर्फ चेंजेस होती है, अदरवाइज जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सेम होती है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम होती है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट के जरिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ओए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इससे पहले हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पर डिस्कशन किए थे। ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्मा बनेगा। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों को सही से क्लियर दिखाई दे रही है? तो हाँ सर, दिखाई दे रही है। यहां पे आपको होंगे अमाउंट, यहां पे पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर्स होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को जो लिखनी है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये सब जो भी चीजें होती है पहले मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चंस नंबर कहां से कहां तक दिया हुआ है। जो डायरेक्ट मेथड की क्वेश्चंस है एक बार मैं बुक में देखता हूं। तो अपने लोग को इलस्ट्रेशन नंबर 1 से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम दिया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जो रिसिप्ट होगी, जैसे कैश सेल्स। ठीक है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। ठीक ना, यदि कोई कमीशन आ रही है, कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, कमीशन रिसिप्ट हो रही है वो मैं लिखूंगा। उसके बाद रॉयल्टी इनकम यदि हो, रॉयल्टी इनकम उसको भी लिखूंगा। ये सब प्लस में जाएगा, जहां पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा इसका मतलब ये प्लस है। फिर क्या होगा? कैश परचेज्ड, ये रहेंगे आपको माइनस में, मतलब ब्रैकेट। ठीक है, और जो ब्रैकेट से बाहर है वो होती है आपको प्लस में होती है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। कैश परचेज, चूंकि पैसा जाएंगे, कैश की आउटफ्लो होगा। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर, यदि हम लोग सप्लायर को कैश पे करते हैं ये भी आपको माइनस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकती है, जैसे सैलरी पेड हो सकती है, रेंट पेड, उसको लॉक कर दो, रेंट पेड हो सकती है, अदर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो सकती है। ठीक ना, इन तमाम चीजों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं। ठीक है,
कैश पेड टू सप्लायर हो गया। उसके बाद कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, ये भी आपको माइनस में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो सकती है, ठीक ना। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके नहीं, सीधे मैं एडलिस्ट में लिखूंगा, ठीक ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, या फिर टैक्स पेड हो सकती है, इससे भी पैसा जाएंगे, ये भी आपको माइनस में जाएंगे। उसके बाद आपको होंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमेशा याद रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये भी आपको माइनस में जाएंगे। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, यदि इनकम टैक्स की कोई रिफंड होगा, ये आपको प्लस में जाएंगे, ठीक है। इन सभी को मैं ऐड लेस करूंगा, और जो अमाउंट आएंगे उसको मैं बोलूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर मैं लिखूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि डेटर से कितना कलेक्शन होगा ये नहीं दिया हो सकता है, क्रेडिटर को या मैंने सप्लायर को कितना पेमेंट करी ये भी आइटम नहीं दिया रहेगा, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है मिसिंग फिगर। अभी हम लोग बेसिक पे चलते हैं, वैसा जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एक बार मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सकेगा कि हम लोग को किस तरह से सॉल्व करनी है। जैसे कि देखिए, मैं फोटो दिखाता हूं ताकि आप लोग भी फोटो के जरिए स्क्रीनशॉट लेंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ पे देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 2A, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक है, वो सॉल्यूशन था, यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो सम जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का A, ठीक है। एसके सिंह का ये बुक है, कितने स्टूडेंट को कहना है कि सर ये क्वेश्चंस जो है ये किस बुक का है, तो ये एसके सिंह का है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का A है। एक आप छोटा सा फॉर्मेट बनाओ और इस फॉर्मेट के जरिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बीके लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे लिखना होता है डायरेक्ट मेथड। आप लोग फुल लिखेंगे एग्जाम में, यहाँ पे लिखे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे अमाउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स होंगे, ठीक। अब मुझे आइटम को एक एक आइटम को स्टडीज करनी है और कॉपी पेस्ट करते चलना, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होती है वैसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, स्टाफ को वेजेस पेमेंट, ठीक ना। अगर कोई लेबर को वेजेस दी जाती है वो कैरेज, यानी कि बिजनेस से या ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होती है उन तमाम एक्सपेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज,
ठीक है, मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करने में जो डे टू डे एक्सपेंस इनकर होती है, उन तमाम एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप इसमें बहुत सारे आइटम हो सकते होंगे, आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं, फिर आइटम आएगा तो वहां से और क्लियरेंस होगा। तो देखेंगे क्या कहता है। कहता है कैश सेल्स आपको दिया है 2,40,000। यहां पर देखेंगे सबसे पहले दिया कैश सेल्स, कैश सेल्स 2,40,000। जो भी प्लस में होंगे उसको मैं ब्रैकेट नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी माइनस में होगा उसे हमें ब्रैकेट के अंदर में ही लिखनी है, ठीक है। ये आपको 2,40,000 है। उसके बाद देखेंगे कहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ओ माय गॉड, ये तो कैलकुलेट करके ही दे दिया, यानी कि कॉपी और पैस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। नहीं तो अगर नहीं दिया होता तो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती। हाँ सर, इस मैटर में हम लोग लकी है, ठीक है। 1,80,000, ठीक है। एकदम कॉपी और पेस्ट। हम लोग थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट। फिर कहता है कैश परचेज। ओ माय गॉड, ये भी दे रखा है, देखेंगे कैश परचेज कहीं पे होगा, देखेंगे तो ये तो ब्रैकेट में जाएगा। कैश परचेज आपको कितना दिया हुआ है, तो 1,00,000, ये जाएगा ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद है कैश पेड टू क्रेडिटर। देखेंगे यहाँ पे भी क्या, उसी को सप्लायर हमेशा रखें। कैश पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर बोला, दोनों सेम चीज होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा कैश पेड टू क्रेडिटर बोला, इसलिए मैं क्रेडिटर का ही वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। कैश पेड टू क्रेडिटर ये आपको दे रखा है 1,20,000। ये भी जाएगा आपको माइनस में, क्योंकि कैश की आउटफ्लो हो रही है, ठीक है। ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद देखें कहता है सैलरी पेड। ये क्या हुआ, सैलरी पेड है, कमीशन रिसीव्ड है, ये सब ऑपरेटिंग है। तो सैलरी पेड, ठीक है। सैलरी पेड क्या है, 48,000, ये माइनस में जाएंगे। उसके बाद आपको आ गया कमीशन रिसीव्ड। ओ माय गॉड, देखिए कमीशन रिसीव्ड भी है, प्लस में जाएगा, कितना है, 40,000 कमीशन रिसीव्ड। यदि कमीशन पेड होता तो उसे माइनस में लिखता, ये तो प्लस में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, मतलब कैश की इनफ्लो हो रही है। उसके बाद कहता है रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस, रॉयल्टी रिसिप्ट। पहले मैं इनकम लिख देता हूँ, रॉयल्टी रिसिप्ट, ठीक ना। कितना है, रॉयल्टी रिसिप्ट है 1,00,000। मैं पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। रॉयल्टी रिसिप्ट पैसा आ रही है, कितना है, 1,00,000। कैश का इनफ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स पेड है, टैक्स रिफंड, रिफंड को मैं लिख देता हूँ प्लस है। टैक्स रिफंड रिसीव्ड है 8,000, मैंने लिखा था, देखिए रिफंड ऑफ टैक्स कहता है टैक्स रिफंड रिसीव्ड 8,000। टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ठीक है। जो टैक्स मेरे को रिफंड मिला वो मुझे प्राप्ति हो गया, ठीक है। अब जो भी एक्सपेंसेज है ये सभी को सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। एक इसमें से इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक है, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो इसे भी माइनस कर देनी है। अब वहां से मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूं। तो ये क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड है। उसके बाद कितना है, ऑफिस एक्सपेंस पेड है, ऑफिस एक्सपेंस पेड है। रेंट पेड देखें कितना है, 20,000 और ये 16,000, ये आपको 20,000 ब्रैकेट, और ये 16,000, ये भी आपको ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड है 52,000,
इनकम टैक्स पेड है आपको 52,000, इनकम टैक्स पेड 52,000। उसके बाद कहता है इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख, इंश्योरेंस क्लेम कितना है 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये भी जाएगी आपको ब्रैकेट में। अब मैं टोटल करूंगा, टोटल देखता हूं कितना हुआ, तो ये आपको कैलकुलेटर से 3,12,000 ये आपको आएगा 3,12,000 प्लस में आएगा, क्योंकि मैंने ये जो भी ब्रैकेट में उन सभी को इकट्ठा ऐड कर दिया और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको मैंने एक जगह ऐड करके लेस कर दिया। इसको बोला जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओ माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, आप लोग समझदार हो इसलिए आसान लग रहा है, अदरवाइज ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कैश फ्लो। अभी हम लोग को स्टार्ट हुई है, अब बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन से हम लोग खेलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कितना दम है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हो वैसा भी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, तो वो आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।